हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है और इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो ये देखिए, हम पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि है 3.1 और ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है और देखिए उसका फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इन ए ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव डैश अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखिए यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मान लो एक ट्राइंगल है, सपोज ये ए बी सी है, और मान ले अगर इसका साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है और ए बी इसकी इक्वल नहीं है। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट ये वाला एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक और ट्रायंगल ले लो, इसका नाम एबीसी रख दूं, और अगर मैं बोलूं कि ये साइड ए बी बी सी और ए सी, यदि तीनों साइड इक्वल हो तो इस केस में क्या होता है, हर साइड के अपोजिट वाला यानी तीनों एंगल इक्वल होगा। ए बी के अपोजिट ये एंगल सी, बी सी के अपोजिट ये एंगल ए और ए सी के अपोजिट ये एंगल बी। तो इसके इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल अपोजिट एंगल। ये देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, इफ ए ट्रायंगल हैज टू इक्वल एंगल्स देन इट इज कॉल्ड। जैसे मैंने यहाँ इस केस प्रीवियस केस में बताया, यदि दो इक्वल साइड्स हैं तो उसके दो साइड अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यदि दो एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए अब ये नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री डैश एंगल। तो देखिए इसका यहाँ क्या मतलब हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके तीन साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, थ्री इक्वल एंगल। तो यहाँ होगा इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल इक्वल तो होता ही है और उस इक्वल एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो आप यहाँ 60 भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 100 देन द अदर टू इक्वल एंगल्स आर। तो यहाँ पे देखिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, चलो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल इक्वल होते हैं। मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें एक जो अनअपोजिट एंगल है, जो एंगल ए है उसकी वैल्यू दी है 100। तो ये हमारा है 100 डिग्री का। तो अब ए एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम मान लेते हैं एंगल बी को x और एंगल सी को भी x मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हम तीनों एंगल जोड़ें किसी भी ट्राइंगल का, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होगा 180 डिग्री और इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आप ए बी सी की वैल्यू रख दो। एंगल ए है 100 से 100 लिखा 100, एंगल बी को हमने x माना है और एंगल सी को भी x माना है। अब ये एक इक्वेशन बन गया जो कि एक वन वेरिएबल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है और इस x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 100 तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। अब इस 100 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये -100 बन जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ ले जाऊं, -100 कर देते हैं तो 180 माइनस 100 हो गया 80। अभी 2 को यहाँ ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 80 के, तो ये बन जाएगा 80/2 और ये 2 से कट जाएगा 80, तो ये बन गया 40। यानी जो x की वैल्यू आ रही है 40 आ रही है। तो इसका ये मतलब है इस फिल इन द ब्लैंक्स में द अदर टू एंगल्स इक्वल एंगल्स आर हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल हैज डैश अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये मैंने बना लिया। तो ये एंगल ए है,
ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब देखिए यहाँ जो एंगल है ये बड़ा एंगल है, तो मान लेते सपोज ये एंगल 120 डिग्री है, सपोज ये एंगल 20 डिग्री है और ये एंगल सपोज 40 डिग्री है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा एंगल कौन सा एंगल है, तो जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड बड़ा होगा। तो देखियो बीसी बड़ा दिख रहा है आपको, और जो छोटा एंगल है जैसे एंगल बी 20, तो इसके अपोजिट में देखो साइड एसी है, ये छोटा है। तो क्या कंक्लूजन निकला, जो बड़ा एंगल होगा उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा और जो छोटा एंगल होगा उसका अपोजिट साइड छोटा होगा। तो यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में देखिए, द लार्जेस्ट एंगल इन ए ट्रायंगल हैज लार्जेस्ट या बिग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि लार्जेस्ट यहाँ लिखा है तो लार्जेस्ट ही लिख लेते हैं हम, लार्जेस्ट या बिग भी लिख सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट अपोजिट साइड। देखिए अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल हैज डैश साइड अपोजिट ऑफ इट। तो यहाँ जो है फिफ्थ वाले क्वेश्चन की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी जो लार्जेस्ट एंगल है उसका अपोजिट साइड लार्जेस्ट हो गया, तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका अपोजिट साइड क्या होगा, हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, द स्मॉलेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल हैज स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट ऑफ इट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक टेबल हमको दिया है, इस टेबल में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया, सीरियल नंबर 1 में नेम ऑफ ट्रायंगल है एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ साइड दिया है AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ दिया है एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है। रिमेनिंग एंगल कौन कौन सा, एंगल C और एंगल A फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो ट्रायंगल ABC बनाते हैं जिसमें हम AB और AC को इक्वल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्योंकि दो साइड इक्वल है तो इसके जो है इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है AB और ये C। तो जो AB साइड है ये इक्वल है AC साइड के, और AB की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और ये है तीसरा साइड जो कि इक्वल नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी इक्वल होंगे जो उन साइड के अपोजिट होंगे, तो मतलब ये वाला एंगल C और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन ये वैल्यू हमें जो है नहीं दी है। अब इसमें से हमें केवल एंगल बी की वैल्यू दी है। देखिए एंगल बी जो है हमें दिया है 50 डिग्री है। अब ये एंगल बी 50 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी और सी इक्वल है तो इसका मतलब सी भी इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि एंगल B 50 डिग्री है इसलिए एंगल C भी होगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे अब एंगल C में आप लिखेंगे 50 डिग्री, तो एंगल C हमें मिल गया है। अब हमें एंगल A फाइंड करना है, तो देखो ये तो 50 हो गया। अब एंगल A हमें नहीं मिल पता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल की, जिसमें हम लिखते हैं इक्वेशन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल A की वैल्यू तो नहीं गिवन है बट B को हम लिखेंगे 50 और C को भी हम लिख देंगे 50, ये इक्वल टू हो गया 180। तो एंगल A प्लस 50 हो गया 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगले स्टेप में 100 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो एंगल A इज इक्वल टू माइनस 100 हो गया। तो अब 180 माइनस 100 कितना हो गया, A इज इक्वल टू हो गया सिंपली 80 डिग्री। तो एंगल A जो है ये आ रहा है 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A की वैल्यू 80 डिग्री। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर है जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और एंगल क्यू आर जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ क्योंकि दो साइड इसके इक्वल है। अब हमें यहाँ एंगल आर नहीं दिया है, एंगल पी नहीं दिया, बट एंगल क्यू दिया है जो कि 45 डिग्री है। तो हमें एंगल आर और एंगल पी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये है पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू यानी ये वाला साइड और पी आर मतलब ये वाला साइड, ये इक्वल है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये है, अरे सॉरी ये मैंने गलत बना दिया,
यहाँ पे जो हमें दिया है पी क्यू ये है और पी आर ये है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये और ये इक्वल है, पी क्यू और पी आर इक्वल है, और क्यू आर जो है वो 7 सेंटीमीटर, ये इक्वल नहीं है। अब ठीक है, हमें कौन सा एंगल गिवन है, देखिए एंगल क्यू गिवन है, तो यहाँ है एंगल क्यू, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें दिया है एंगल 45 डिग्री। अब देखो, क्योंकि पी क्यू और पी आर इक्वल है, इसलिए एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल होगा, इसीलिए एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और इसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री। रीजन में आप लिखेंगे दैट पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें एंगल आर मिल गया, ये भी हो गया 45 डिग्री। अब एंगल पी निकालना है, तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल पी तो हमें पता नहीं, बट क्यू हो गया 45 और एंगल आर भी हो गया 45 इज इक्वल टू 180। देन एंगल पी देखो 45 प्लस 45 होता है 90, राइट साइड हो गया 180, तो एंगल पी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90, माइनस करेंगे 180 को 90 से तो आंसर मिलेगा 90 डिग्री, यानी एंगल पी हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप एंगल आर की जो वैल्यू है, यहाँ हम लिख सकते हैं 45 डिग्री और एंगल पी की जगह लिखेंगे 90 डिग्री। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ट्राइंगल डीईएफ में डीई इक्वल टू डीएफ है जो कि 6 सेंटीमीटर है और एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। हमें एंगल ई की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल डी दिया है 84 और एंगल एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी देखिए हम जो है ट्राइंगल बना लेंगे इस तरीके से, यह ट्राइंगल, यहाँ पे इसका नाम दे देते डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, डीई और डीएफ इक्वल है जो कि है 6 सेंटीमीटर, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और जो एफ ई की जो वैल्यू है ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एंगल दिया है डी, ये है एंगल डी जो कि है 84 डिग्री। अब हमें एंगल ई और एंगल एफ की वैल्यू फाइंड करना है जो कि नहीं दी है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम मान लेते हैं एंगल ई एक्स है और एंगल एफ भी एक्स है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन सब का सम होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल डी की वैल्यू 84 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस एंगल ई की वैल्यू x और f को भी हम x लिखेंगे, राइट साइड हो गया 180 डिग्री। नाउ x प्लस x तो हो जाएगा 2x, और ये जो 84 है इसमें यहाँ राइट में जाके माइनस करेंगे, तो 180 माइनस हो जाएगा 84, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 84 करेंगे तो ये बन गया 96, तो x इज इक्वल टू 96 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8 हो गया, 2 8 16, यानी x की वैल्यू जो है वो आ रही है 48 डिग्री। अगर x 48 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल E भी होगा 48 डिग्री और एंगल F भी होगा 48 डिग्री। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल E में 48 डिग्री और एंगल F में भी 48 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइंगल एल एम एन में एल एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन एल। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड इक्वल है, यदि तीनों साइड इक्वल होता है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए हम डायग्राम इसका बना लेते हैं, तो इस तरीके से आपको एक रफ डायग्राम बना लेना है, इसका नेमिंग कर देते हैं एल एम और एन। यहाँ पे देखिए तीनों साइड इसके इक्वल है और तीनों साइड की सेम वैल्यू है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसके तीनों एंगल ये क्या होंगे, ये होंगे इक्वल। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे देख ट्राइंगल एल एम एन इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि एल एम सिंस एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन एल, तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। अब तीनों एंगल इक्वल है और तीनों एंगल की कुछ वैल्यू रख देते हैं, मान लो इसको हम रख देते हैं x, इसको बोल देते हैं x या से x बोल देते हैं, तो ये तीनों एंगल की वैल्यू हो गई x x x।
अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर इसमें यूज करें तो एंगल ए प्लस सॉरी ए नहीं एंगल एल है, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और एल और एम और एन की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स प्लस एक्स हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3। अब ये 3 कट जाएगा 180 से, तो ये हो गया 6 3 18 होता है, तो ये बन गया 60 डिग्री। तो यानी x की वैल्यू 60 डिग्री होगी, यानी हर एक एंगल की वैल्यू जो है 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल L यहाँ 60, M में भी 60 और एंगल N में भी 60 डिग्री। चलिए देखिए अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको डायग्राम दिया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। तो यहाँ पे देखिए हमें दो एंगल दिया है, एंगल एक्स है 40, एंगल जेड है 40। हमको बताना है एंगल जो थर्ड एंगल y है ये कितना होगा, साथ ही साथ बताना है इसके दो साइड्स कौन से इक्वल होंगे, क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है इसीलिए ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए पहले तो आप लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये है 40 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके दो साइड इक्वल होंगे, कौन से, जो इक्वल एंगल के अपोजिट है। तो x के अपोजिट है YZ और z के अपोजिट है XY। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइड XY इज इक्वल टू हो गया YZ। तो ये हमें मिल गया, हमें दो इक्वल साइड जिसे हमें निकालना था। अब दूसरी चीज निकालनी है, ये एंगल y कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री, बट हमें y नहीं दिया तो एंगल y को ऐसे ही लिखेंगे, और z की वैल्यू भी हम लिखेंगे 40 डिग्री, राइट हैंड साइड आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये 40 और 40 तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 80 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। अब ये 80 राइट हैंड में जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल y इज इक्वल टू बन जाएगा 180 माइनस 80, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 100 होता है, तो एंगल y जो है ये हो जाएगा 100 डिग्री। जो तीसरा एंगल होगा वो होगा 100 डिग्री। चलिए देखिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एबीसी हमको गिवन है डायग्राम, इसमें दिया है बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये बीसी है, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, और एंगल सी दिया है ये 40 सेंटीमीटर, एंगल बी ये 40 डिग्री एंड 50 डिग्री है। फिर बोला है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके बेस पे, डायग्राम के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले लिखा है इज ए बी इक्वल टू ए सी, क्या ए बी और ए सी इक्वल होगा। तो यहाँ पे आंसर है नो, ठीक, पहले तो हो गया साफ नो। अब रीजन, ठीक है, रीजन इसलिए क्योंकि ये एंगल बी और एंगल जो सी है ये इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते तो इनके अपोजिट साइड ए बी और बी सी, ए बी और ए सी इक्वल होते। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, दैट साइड ए बी, सॉरी साइड नहीं, एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ये हो गया पहले का, ठीक है। अब दूसरे का, विच वन इज लार्जेस्ट साइड, ए बी और ए सी। यहाँ पे एक साइड दिया है ए बी, दूसरा दिया है ए सी, इनमें से बड़ा कौन सा होगा। तो हमको देखना है इन साइड के अपोजिट वाला एंगल, जो बड़ा एंगल है उसी के अपोजिट साइड बड़ा होगा। तो देखिए 40 और 50 में से एंगल 50 बड़ा है, तो इसकी 50 के अपोजिट कौन सा साइड होगा, एंगल साइड ए सी। तो जो ए सी है वो बड़ा होगा, तो सेकंड का आंसर होगा ए सी इज लॉन्गर, ठीक है। अब तीसरा, द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल और टू द लार्जेस्ट एंगल। तो ये सिंपल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हो गया। तो जो लार्जेस्ट साइड होगा उसके अपोजिट एंगल भी लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू द लार्जेस्ट एंगल। तो इसका आंसर होगा थर्ड का, टू द लार्जेस्ट एंगल। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हैज पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो एक डायग्राम हमें दिया है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें से साइड पी क्यू ये वाला और साइड पी आर ये वाला
इक्वल है और एंगल आर 28 दिया, तो हमें क्या करना है, बाकी एंगल फाइंड करना है। तो अब सबसे पहली बात, दो साइड हमें इक्वल दिया है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों, यहाँ रीजन क्या होगा, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है, कौन से, पी क्यू इक्वल टू पी आर है, ठीक है। तो ये हमें दो साइड इक्वल, अगर इसके दो साइड इक्वल है तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, कौन से, इस इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल आर और एंगल क्यू। तो यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। अब क्योंकि हमें दिया है एंगल आर जो है वो है 28 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। अगर R 28 है तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल Q है ये भी होगा 28 डिग्री, तो ये भी हमारा होगा 28 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल P फाइंड करना है। तो एंगल P फाइंड करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसकी वैल्यू जो होगी 180 होगी। हम एंगल P की वैल्यू तो नहीं मालूम है, बट एंगल Q की जगह लिखेंगे 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 180 और एंगल P प्लस 28 हो गया 56, इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 56 इज इक्वल टू 180 और एंगल P इज इक्वल टू 56, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 से, तो 180 माइनस 56, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 56 करते हैं तो इसका आंसर आता है 124 डिग्री। अब चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ ट्रायंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इफ एंगल अपोजिट टू देम आर 30 डिग्री देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए एक हमको डायग्राम तो दिया नहीं, तो एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं, अपने मन से बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन क्वेश्चन। और इसका चलो लेबलिंग कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये ट्रायंगल एबीसी है। अब इसमें बोला इसके दो इक्वल साइड है, कौन सी इक्वल साइड, किसी को भी मान लो ए बी और ए सी जो है इक्वल है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, इफ द एंगल अपोजिट टू देम आर 30 डिग्री, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट वाले एंगल 30 डिग्री, यानी एंगल सी और एंगल बी इक्वल है और इनकी वैल्यू है 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 30 डिग्री। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड एंगल बढ़िया एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 180। नाउ एंगल ए की वैल्यू तो नहीं मालूम है, बट एंगल बी की वैल्यू हो गई 30 और एंगल सी की भी वैल्यू हो गई 30 इज इक्वल टू 180। देन एंगल ए प्लस 30 प्लस 30 हो गया 60, देन 180। नाउ एंगल ए हो जाएगा 60 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 60, देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60 हो गया 120 डिग्री। तो जो हमारा थर्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। चलिए अब इसका हम 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द एंगल एट द वर्टेक्स इज 70। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसके दो साइड आपको इक्वल रखने। तो ये मान लो ट्रायंगल है ए बी सी और इसका साइड ए बी और ए सी इक्वल है। अब इसमें से बोला है एंगल एट वर्टेक्स 70। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जो दो इक्वल साइड है जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी पॉइंट ए पे, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें दिया है, ये दिया है 70 डिग्री, ठीक है। देन डिटरमाइन द अदर टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो यहाँ पे अदर टू एंगल हो गए एंगल सी और एंगल बी, इनकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल ए बी और एंगल सी दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको भी हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ट्रायंगल बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, साथ ही साथ जो साइड ए बी है इज इक्वल टू होगा साइड ए सी के, और इसी वजह से जो एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल सी के, और इनकी वैल्यू हम ले रहे हैं, दोनों की वैल्यू ले रहे हैं x, ठीक है। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इनका सम होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल ए की वैल्यू है 70, तो यहाँ 70 लिखेंगे। एंगल बी की जगह हमें लिखना है x, एंगल सी की जगह भी लिखेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ 70 को हम राइट साइड ले जाएंगे और x को प्लस कर लेंगे, x प्लस x होता है 2x, ठीक है। नाउ राइट साइड में हो जाएगा 180 माइनस 70, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 माइनस करते हैं तो 100 आता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को राइट साइड ले जाना है जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 5 द 10 यानी 55 आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपोजिट एंगल है, इक्वल एंगल है, उनकी वैल्यू होगी 55 डिग्री। चलिए अब इसका हम करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए ये एबीसी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल विद सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे वो एक एंगल कौन सा, ये एंगल सी है, ये 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्क्वायर बना दिया, मतलब ये जो है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखिए ए सी यानी ये वाला साइड, सी ए और सी बी ये वाला साइड इक्वल है, इसको हमने डैश बना के दिखा भी दिया है। अब यहाँ पे एंगल बी जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो गिवन है, लेकिन साथ में आइसोसेलेस भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि गिवन है सी ए सी बी इक्वल है। रीजन में लिखेंगे सिंस सी ए इज इक्वल टू सी बी। अब इसके दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए होगा। अब एंगल बी को हमने एक्स ले ही लिया है, तो एंगल ए भी उसकी वैल्यू भी एक्स होगी, तो यहाँ भी आप लिखोगे एंगल एक्स, ठीक है। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होगा 180 डिग्री। नाउ ए की जगह x लिखना है, b की जगह भी आप x लिखेंगे, और c जो है वो 90 डिग्री है तो यहाँ 90 लिख लेंगे इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस x तो हो जाएगा 2x, और 90 को राइट साइड ले जाके माइनस करेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा ये। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90 ही होता है। नाउ x इज इक्वल टू, ये 2 को 90 के नीचे ले जाएंगे तो ये कट जाएगा इससे, और ये कट के हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही 45 डिग्री, तो यही है हमारा आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन फिगर गिवन बिलो। तो ये एक फिगर आपको यानी ट्राइंगल का फिगर दिया है, इसमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी और ए सी इक्वल है इफ एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, यानी एंगल बी जो है ए का डबल है, ट्वाइस मतलब डबल है, उसका दो गुना है, देन डिटरमाइन ऑल द थ्री एंगल। तो यहाँ पे तीनों एंगल हमें ट्राइंगल का निकालना है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब यहाँ देखिए हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसको आपको ध्यान से और समझ के करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए जो गिवन है उसकी बेसिस पे हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो हमें एंगल ए की वैल्यू ना बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देते एक्स इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला है, एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल बी जो है ए का डबल है। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब ट्वाइस ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हुआ, अगर एंगल ए एक्स है तो उसका ट्वाइस हो गया 2x, तो एंगल बी हो जाएगा 2x, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बी 2x, ठीक है। अब देखिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट आ रहे हैं, ए बी और ए सी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो हमें गिवन ही है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख भी सकते हैं, गिवन है, इस वजह से देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। अब क्योंकि एंगल बी को 2x हमने यहाँ बता दिया है, इसीलिए एंगल सी भी होगा 2x। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2x, तो अब हमको जो सारे एंगल है x के टर्म से मिल गए हैं, x 2x 2x। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी हम लिखेंगे दैट एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल a हो गया x, एंगल b हो गया 2x और एंगल c हो गया 2x,
और ये 180। नाउ x प्लस 2x इन सबको प्लस करते हैं तो 5x बन जाता है ये, और राइट हैंड साइड हो गया 180। नाउ 5 को डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो 180 अपॉन 5 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको हम 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 3 इधर आ गया, देन 30, 5 6 जा 30। तो देखिए जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ रही है 36 डिग्री। ठीक है, अब तो इसके हिसाब से हमारे जो एंगल है, कौन कौन से एंगल है, एक तो हो गया एंगल ए, एंगल ए तो x ही है तो ये होगा सिंपली 36 डिग्री। अगला एंगल बी है, बी है एक्चुअली 2x। ठीक है, 2x का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 36 डिग्री। 2 इंटू 36 का मतलब ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 72 डिग्री। वैसे ही एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा। अब एंगल बी हमने 72 निकाल ही लिया है तो जो एंगल सी है वो भी होगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए हो गया 36, एंगल बी को हाईलाइट कर लेते, ये हो गया 72, और एंगल सी ये भी होगा 72 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज गिवन विथ 3 एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए फिगर हमें दिया हुआ है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है और तीनों एंगल हमें दिए हैं। एक एंगल है 43 डिग्री, दूसरा भी है 43 डिग्री, और जो तीसरा है 94 डिग्री है। ठीक है, यहाँ अब क्वेश्चन ये पूछा है विच आर द टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ इस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स कौन से होंगे, तो देखिए इक्वल साइड्स कौन से होंगे, इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। पी क्यू के अपोजिट होगा क्यू आर, सॉरी एंगल पी के अपोजिट हो गया क्यू आर, और एंगल आर के अपोजिट ये हो गया साइड पी क्यू। यानी पी सॉरी क्यू आर और पी क्यू ये अपोजिट साइड है 43 डिग्री एंगल के, इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 43 डिग्री। इसीलिए इनके अपोजिट वाला साइड कौन सा हो गया, एक हो गया एंगल क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू। तो ये दोनों साइड जो है अपोजिट साइड है इक्वल एंगल के, इसलिए ये इक्वल होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, तो याद रखना है आपको, जो सबसे बड़ा एंगल है उसका अपोजिट वाला साइड हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 94। 94 के अपोजिट है ये साइड पी आर, तो इसका मतलब है पी आर इज द लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे पी आर इज द लार्जेस्ट साइड। और इसका रीजन अगर लिखना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस PR is opposite to angle Q which is 94 degree। चलिए अब इसका हम 11th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, if 3 angles of a triangle are in ratio 2:3:4 find all its 3 angles। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल के 3 एंगल का हमें रेशियो दिया है और हमें सारे एंगल्स फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ट्राइंगल का रफ डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है रेशियो वाला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जब भी इस तरीके का रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो ये जो गिवन रेशियो है हम इसमें एक अल्फाबेट या एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस वेरिएबल को फाइंड करके एक्चुअल एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चलो मान लेते हैं लेट the angles of triangle be 2x, 3x and 4x। तो देखिए हमने क्या किया, सारे रेशियो में मल्टीप्लाई कर लिया एक वेरिएबल x और मान लिया कि ये 3 एंगल है ट्राइंगल के 2x, 3x, 4x। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं रेशियो के केस में, क्योंकि क्या रेशियो में क्या होता है, एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, वो हमने x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is equal to ये होगा 180 डिग्री। नाउ सम ऑफ ऑल एंगल मतलब सबको प्लस करना है, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180
डिग्री। नाउ सबको हम प्लस करेंगे, 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 हो गया 9, तो ये बन गया 9x इज इक्वल टू 180। तो x हो जाएगा 180/9, ये 9 से कट जाएगा, 9 2 18 होता है, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 20। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 20। अब हम इंडिविजुअल जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देन एंगल्स आर, पहला एंगल है 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 20, ये क्या बन गया 40 डिग्री। दूसरा एंगल हमने माना था 3x, तो ये हो गया 3 × 20, तो इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री। और तीसरा एंगल हमने माना था 4x, तो ये हो गया 4 × 20, तो ये हो गया 80 डिग्री।